लव मैरिज के कौन से योग होते हैं। ठीक है, मैं सिंपल से दो रूल बताता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ। बहुत सिंपल से रूल याद रखने के लिए भी बहुत सिंपल है। वैदिक बोलता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पराशरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, अगर अपने राशि चार्ट के फिफ्थ लॉर्ड और सेवन्थ लॉर्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं, आपस में परस्पर संबंध बनाते हैं, जैसे एस्पेक्ट हो गया, कंजंक्शन हो गया, या परिवर्तन योग हो गया, एक्सचेंज योग हो गया, तो लव मैरिज का चांस है। ये D1 में भी हो सकता है या D9 में भी हो सकता है, नवांश में भी हो सकता है, राशि चार्ट या नवांश चार्ट में। और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही सिंपल रूल है, जब मर्क्यूरी और केतु इनकी कनेक्शन हो जाती है, इधर बाय कंजंक्शन और एस्पेक्ट और बाय एक्सचेंज, ये लव मैरिज के योग बनाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल से दो रूल है। फिफ्थ हाउस मैरिज को, फिफ्थ हाउस लव एंड रोमांस को दिखाता है, सेवन्थ हाउस मैरिज को दिखाता है। जब ये दोनों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है तब मैरिज होगा। ये D1 में भी हो सकता है, D9 में भी हो सकता है, मतलब लग्न चार्ट में भी हो सकता है, राशि चार्ट में भी हो सकता है, नवांश चार्ट में भी हो सकता है, या D1 या D9 में बुध और केतु की संबंध होना चाहिए, मतलब इधर बाय एस्पेक्ट और कंजंक्शन और बाय एक्सचेंज योग। ठीक है, केतु में एक्सचेंज नहीं कंसिडर कर सकते, तो इट इज़ बेसिकली एस्पेक्ट और कंजंक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये एक चार्ट है, इनका डेट ऑफ बर्थ 22/11/1983 है, चेन्नई बॉर्न, 6 AM है। इनका लव मैरिज हुआ है, ये मेरा क्लाइंट है, और इनका लव मैरिज हुआ और मैरिज अच्छा चल रहा है। तो इनका हम देखते हैं कि कैसे कैसे योग, ये जो दो रूल्स है ये अप्लाई हो रहे कि नहीं, और उनका क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो फिफ्थ लॉर्ड है जुपिटर है, जुपिटर बैठ गया लग्न में। ठीक है, लग्न है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। ठीक है, उस साथ में बैठेगा सन, मर्क्यूरी, जुपिटर, केतु। ठीक है, और सेवन्थ लॉर्ड है वीनस, वीनस बैठ गया 11th हाउस में। ठीक है, नीच का हो गया मंगल, 11th में बैठ गया। ठीक है, ये म्यूचुअल एस्पेक्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, 11-3 रिलेशनशिप में है, फिफ्थ लॉर्ड और सेवन्थ लॉर्ड कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, D1 में नहीं हो रहे। ठीक है, ये हम उसके बाद सेकेंड रूल अप्लाई करते हैं कि मर्क्यूरी और केतु का कंजंक्शन कनेक्शन होना चाहिए, इधर बाई कंजंक्शन और एस्पेक्ट। मर्क्यूरी 18 डिग्री पे, केतु 23 डिग्री पे, करीब करीब 5 डिग्री पे लग्न में इनकी मेल हो रहा है, इनका कंजंक्शन हो रहा है, तो हमारा रूल अप्लाई हो रहा है, तो इनका लव मैरिज हुआ एंड हमारी सेकेंड रूल के हिसाब से हुआ है। ठीक है, दोनों रूल्स में एक हो सकता है, दोनों चार्ट में एक में हो सकता है या दोनों में हो सकता है। दोनों में हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, एक में हो तो भी लव मैरिज होगा। यही चीज़ हम यहाँ देखते हैं, जो D1 का फिफ्थ और सेवन्थ लॉर्ड जो है शुक्र और गुरु, वीनस एंड जुपिटर कनेक्ट हो रहे कि नहीं। जुपिटर आपका नीच का यहाँ पे सेवन्थ हाउस में है, और वीनस 12th हाउस में, इनका 1 2 3 4 5 6 8 कनेक्शन बन रहा है। यहाँ पे कंजंक्शन या एस्पेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पे सेकेंड रूल अप्लाई हो रहा था D1 में, तो लव मैरिज है, बट एक बार नवांश से भी हम कंफर्म कर लेते हैं, तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है D9 में। अभी हम देखते हैं D9 का फिफ्थ और सेवन्थ लॉर्ड ले लीजिए। D9 का फिफ्थ हाउस है स्कॉर्पियो, तो सीक्रेटिवनेस को बताता है। तो दे हैड अ सीक्रेट रिलेशनशिप फॉर मेनी ईयर्स, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया उनके फादर को, लड़की के फादर को, उसके बाद उन्होंने डिस्क्लोज किया। तो स्कॉर्पियो एक तरह से सीक्रेटिवनेस को दिखाता है। इनका लॉर्ड है मार्स, जो बैठ गया 9th हाउस में, पाइसिस में, और शनि महाराज 7th हाउस का लॉर्ड है, वो बैठ गए 8th हाउस में, स्वराशि होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। ठीक है, इन दोनों का मैंने नाड़ी में बोला था 212 एस्पेक्ट, सेकंड हाउस, ये पीछे ये आगे वाला सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, मार्स पीछे 12वें घर को एस्पेक्ट कर रहा है, बट इनका स्ट्रेंथ कम रहता है, 25 से 30% स्ट्रेंथ रहता है ये एस्पेक्ट को, बट ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं। विल एक्सेप्ट दिस ऑल्सो एज अ कनेक्शन, मे बी ए वीक कनेक्शन, बट हमारा यहाँ पे सन, मर्क्यूरी और केतु का क्लोज कंजंक्शन में 5 डिग्री, लेस देन 5 डिग्री कंजंक्शन में लग्न में एस्टेब्लिश हो गया और रूल सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पे सेकेंड रूल भी सेटिस्फाई हो रहा है, बट यहाँ पे D1 और D1 का फिफ्थ और सेवन्थ लॉर्ड नहीं, D9 का फिफ्थ और सेवन्थ लॉर्ड का मेल हो रहा है। इसका मतलब ये भी हम बोल सकते हैं कि इनिशियली इनका मैरिज में प्रॉब्लम था, जो था एक्चुअली इन्होंने डिक्लेयर करने के बाद उनके लड़की के फादर ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि एक तो इन दोनों का कैस्ट डिफरेंट था। देखिए अभी यहाँ पे देखिए 7th हाउस यहाँ पे राहु है, और यहाँ पे 7th हाउस में केतु है। जब राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट स्ट्रांग हो जाता है, ये लग्न, ये लड़की खुद हो गई द नेटिव, और ये इनके स्पाउस हो गए, इनके बॉयफ्रेंड हस्बैंड हो गए इनके। तो इन दोनों में क्लियर कट कैस्ट डिफरेंस था। ओके, कई बार रिलीजन डिफरेंस भी होता है, इनमें रिलीजन का डिफरेंस नहीं था, कैस्ट का डिफरेंस था।
नवांश भी वही कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये केतु यहाँ बैठ गया 7th हाउस में, तो आउट ऑफ कास्ट मैरिज था, तो उन्होंने उनके फादर ने इनिशियली एक्सेप्ट नहीं किया, बट उन्होंने करीब 2 या 3 साल लड़ झगड़ के स्ट्रांगली उन्होंने डिटर्मिनली रह के उन्होंने कन्विंस किया और फिर शादी हो गई। तो यहाँ पे 5th और 7th कनेक्ट नहीं हो रहा, नवांश में मतलब सेकेंड फेज में इनका कनेक्ट हो रहा है विथ ए 25% स्ट्रेंथ ऑफ एस्पेक्ट, बट D1 में भी बुध और केतु का क्लोज कंजंक्शन हो रहा है लग्न चार्ट में, ठीक है। और यहाँ पे केतु आप देखिए नीच का हो गया, तो ये भी एक तरह से बोलता है कि कनेक्शन तो हो रहा है, शादी तो हो रहा है, बट केतु नीच का हो गया, तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट्स और काफ़ी स्ट्रेसफुल था इनका जो इनिशियल प्रोसेस था कन्विंस करने का पेरेंट्स का, काफ़ी स्ट्रेसफुल था। लड़के के पेरेंट्स तो मान गए थे, बट लड़की के पेरेंट्स बिल्कुल नहीं माने बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिस्पैरिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं जुपिटर सेकंड हाउस लॉर्ड भी यहाँ पे इन्वॉल्व है 23 डिग्रीज पे, तो फैमिली और फाइनेंसिस की वजह से वो मान नहीं रहे थे, बट लेटर ऑन जैसे नवांश में हम देख सकते हैं मान गए, तो ये लव मैरिज हो गया। तो हमारे दोनों रूल्स अप्लाई हुए, दोनों रूल्स सक्सेसफुली यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहे हैं, मर्क्यूरी केतु कंजंक्शन एंड यहाँ पे 5th और 7th लॉर्ड का मेल होना, ठीक है। और एक चार्ट देखते हैं, इनका भी लव मैरिज हुआ है, ठीक है। ये 28/1981 इनका पैदाइश है तेलंगाना स्टेट में, ये भी मेरे जान पहचान के, इनका भी लव मैरिज हुआ है, मैरिज ठीक चल रहा है, ठीक है। सेम रूल अप्लाई करते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं। 7th लॉर्ड हो गया सैटर्न, 5th लॉर्ड हो गया अपना स्कॉर्पियो के स्वामी मंगल, ठीक है। मंगल बैठ गया 12वें घर में और सैटर्न है तीसरे घर में, 1 2 3 4। नाड़ी एस्पेक्ट से भी नहीं हो रहा, बट मार्स का स्पेशल एस्पेक्ट 1 2 3 4 4th एस्पेक्ट में यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो 7th और 5th लॉर्ड का कनेक्शन हो रहा है, मार्स का स्पेशल एस्पेक्ट होता है 4 8, ओके। रेगुलर एस्पेक्ट होता है 7, बट नाड़ी में ट्राइन एस्पेक्ट भी लेते हैं जो 5 12 5 9 है, और नेबरिंग एस्पेक्ट्स भी लेते हैं, नेबरिंग हाउसेस के 2 12 एस्पेक्ट भी लेते हैं। तो यहाँ पे मार्स का जो बहुत पावरफुल 4th एस्पेक्ट है, स्पेशल एस्पेक्ट 1 2 3 4 एस्पेक्ट से सैटर्न को देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्लियर कट केस है, लग्न चार्ट में ही हमें कंफर्म हो रहा है कि इनका लव मैरिज का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और केतु और बुध को देख लेते हैं, सेकंड रूल, ये केतु और बुध का कंजंक्शन नहीं हो रहा, इनका 6 8 का, ये 6th हाउस से मर्क्यूरी से 6th हाउस पे केतु से 8वें घर से मर्क्यूरी, तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा। नवांश में भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 5th लॉर्ड ऑफ लग्न चार्ट D1 चार्ट मर्क्यूरी मार्स और 7th लॉर्ड सैटर्न, मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन यहाँ हो रहा कि नहीं। हाँ, यहाँ पे सैटर्न पीछे बैठा हुआ है और मार्स आगे वाले घर में बैठा हुआ है, तो ये 2 12 एस्पेक्ट में यहाँ पे भी कनेक्शन हो रहा है। और अगर हम केतु और मर्क्यूरी को देखें तो ट्राइन एस्पेक्ट में इन दोनों भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये भी हमें रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ ये जेंटलमैन का भी लव मैरिज था और इनका भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस था, बट इनका भी लव मैरिज है और इनका भी डिफरेंट कास्ट है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे केतु बैठा हुआ है, यहाँ पे भी केतु बैठा हुआ है, इनका भी इंटर कास्ट मैरिज है, तो ये भी कंफर्म होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं 5th लॉर्ड 12th हाउस में बैठना भी, ये 12th हाउस फॉरेन को दिखाता है, थोड़ा बहुत फॉरेन कल्चर फॉरेन को दिखाता है। तो इनकी जो गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ सब्सिक्वेंटली शादी हुई वो डिफरेंट कल्चर से थी, यही चीज़ हमें राहु केतु जब भी इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट कास्ट रिलीजन दिखाता है। यहाँ पे भी कंफर्म हुआ, दोनों रूल्स यहाँ पे अप्लाई हुए। अभी हम देखते हैं केस स्टडी नंबर 3, इनका 31/1/1980 है, इनका भी लव मैरिज हुआ है, इनका अर्ली मैरिज हुआ है, तो इनका भी सेम इश्यू है, केतु 7th में बैठ गया, तो इनके हस्बैंड इनके कास्ट से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि जो 5th लॉर्ड है वो जुपिटर बैठ गया लग्न में और सैटर्न बैठ गया सेकंड हाउस में, तो ये 2.9 डिग्री है माँ और जुपिटर है 14 डिग्री, तो करीब करीब 15 डिग्री के गैप में ये 2 12 एस्पेक्ट नाड़ी एस्पेक्ट में कनेक्ट हो रहे हैं, 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड कनेक्ट हो रहे हैं। और हमारी सेकंड रूल जो है मर्क्यूरी और केतु का यहाँ अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी मर्क्यूरी 6th हाउस में बैठा हुआ है और केतु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। 24 डिग्रीज और 6 डिग्रीज, डिग्री देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 2 राशि में दिख रहा है, 2 भाव में दिख रहा है, बट ये डिग्री वाइज देखिए करीब 12 डिग्री के क्लोज कंजंक्शन में काफ़ी क्लोज है केतु और मर्क्यूरी। ये हालांकि ये राशि में दूसरे आमने सामने राशि के में दिख रहा है जो 25% स्ट्रेंथ है एज पर नाड़ी, बट अगर आप देखा जाए यहाँ पे 6 डिग्री, यहाँ पे 6 डिग्री, 12 डिग्री की गैप में केतु और मर्क्यूरी है, जो 25% से ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाता है उसमें। जब 12 डिग्री 10-12 डिग्री की गैप में 2 प्लैनेट होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
कंजंक्शन हो जाता है एक तरह से। तो ये दोनों रूल्स D1 में भी अप्लाई कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं D9 में। D9 में देखिए D1 का 5th और 9th लॉर्ड है जुपिटर एंड सैटर्न। जुपिटर बैठ गया 4th हाउस में, सैटर्न बैठ गया 9th हाउस में। 1 2 3 4 5 6 8 का ये बन रहा है, दोनों रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स है। यहाँ पे कनेक्शन नहीं बन रहा। D1 और D1 का 5th और 7th लॉर्ड D9 में इनका कनेक्शन नहीं बन रहा। तो D9 का 5th और 7th देखते हैं। ज़रूरी नहीं है, यहीं से हमें डबल कंफर्मेशन मिल गया, बट फिर भी देख लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी एंड रिसर्च। D9 का 5th लॉर्ड है मर्क्यूरी और D1 का है मार्स। ठीक है, मार्स बैठ गया 7th लॉर्ड, बैठ गया 6th हाउस में मार्स, जो अच्छा नहीं है मैरिज के लिए। और मर्क्यूरी बैठ गया 4th हाउस में रेट्रोग्रेड जुपिटर के साथ। यहाँ पे कनेक्शन नहीं बन रहा। ओके, D9 में कनेक्शन नहीं बन रहा, बट नॉट टू वरी, D1 में हमें डबल कंफर्मेशन मिल गया, तो वी कैन सेफली प्रिडिक्ट दैट इनका लव मैरिज हुआ होगा या होगा। ठीक है, लेट्स गो टू द केस स्टडी नंबर 5। इनका भी लव मैरिज हुआ है, ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। काफ़ी 15-18 साल से इनका मैरिज अच्छा चल रहा है। ठीक है, इनका देखते हैं कि फर्स्ट रूल हमारा बोलता है कि 5th एंड 7th लॉर्ड का कंजंक्शन होना चाहिए। ये जुपिटर और सैटर्न सेकंड हाउस में कंजंक्शन हो रहा है। फैंटास्टिक, ये तो क्लियर कट केस है। ये 9.98 डिग्री पे, 10.65 डिग्री पे, बहुत क्लोज कंजंक्शन है इनका। और इनका लव भी बहुत स्ट्रॉन्ग लव अफेयर था। घर में मान गए थे, थोड़ा सा लड़के के पेरेंट्स की तरफ से इशू था, बट वैसे मान गए थे। सो जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन 10 और 9.98 डिग्रीज, काफ़ी क्लोज कंजंक्शन में सेकेंड हाउस में हुआ है। तो इनका लव मैरिज यहीं पे कंफर्म हुआ। और अगर हम बुध को देखो और केतु को देखो तो इनका कनेक्शन नहीं बन रहा है यहाँ पे D1 में। और यही चीज़ हम D9 में चेक करते हैं। जुपिटर और सैटर्न का, जुपिटर 12th में और सैटर्न 1st में, इनका अगेन नेबरिंग एस्पेक्ट्स का 212 एस्पेक्ट का, इनका नाड़ी एस्पेक्ट का कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, ये भी है। और अगर D9 का मैं 5th और 7th लॉर्ड देखो, 5th लॉर्ड हो गया अपना सन, 7th लॉर्ड वीनस हो गया। सन और वीनस का इनका भी कनेक्शन बन रहा है। 5th एस्पेक्ट, ट्राइन एस्पेक्ट, वीनस से 1 2 3 4 5 में सन है, सन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वीनस है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट बन रहा है। इनका मैरिड लाइफ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इनका 5th और 7th लॉर्ड है। तो 5th लॉर्ड होने से हमेशा मैरिज में रोमांस, लव रोमांस हमेशा रहता है, रोमांटिसिज्म हमेशा रहता है, जो इनके केस में क्लियर कट दिख रहा है। तो इनका हुआ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राहु केतु कोई डिपॉजिटेड नहीं है 7th हाउस में, बट शुक्र, जो मेल नेटिव के चार्ट में शुक्र वाइफ होती है, वो 12th में बैठी है राहु के साथ। तो व्हेन शुक्र इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ राहु, कहीं ना कहीं ये डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट रिलीजन में से ही होगी, जो सच बात है। ठीक है, विच इज़ ट्रू। ठीक है, तो ये इंटरकास्ट मैरिज है और काफ़ी अच्छी मैरिज है, अच्छी सक्सेसफुल मैरिज है। तो ये भी हमारे दोनों रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं और करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो आप कोई भी चार्ट देखिए, ये 2 रूल आप अप्लाई करिए, जो 5th और 7th लॉर्ड और डबल कन्फर्मेशन के लिए केतु और मर्क्यूरी, इनकी कंजंक्शन या कनेक्शन ये देख लीजिए। अगर ये है तो लव मैरिज होगा। बट इसमें 1-2 चीज़ और है। ये ब्रेकअप होने का, लव मैरिज, लव अफेयर होने के बाद जब 5th लॉर्ड सिवियरली अफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, 6th हाउस में बैठना, 8th हाउस में बैठना और सिवियरली अफ्लेक्ट हो जाना, जैसे राहु का इन्फ्लुएंस, मार्स का इन्फ्लुएंस, मार्स 8वें घर का लॉर्ड होके 5th हाउस को देखना, 5th लॉर्ड नीच का हो जाना, डिबिलिटेट हो जाना, कंबस्ट हो जाना, रेट्रोग्रेड हो जाना। रेट्रोग्रेड मतलब पीछे रिवर्स चल रहा है। ये इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं 5-6 ब्रेकअप के केसेस डिस्कस करूंगा, तो उसमें क्लियरली पता चलेगा। बट इन ए नटशेल मैं अभी ये वीडियो में बोलता हूँ, जब 5th लॉर्ड सिवियरली अफ्लेक्ट होता है, 7th लॉर्ड से कनेक्ट होने के बावजूद वो शादी होने में फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, सिवियरली D1 में अफ्लेक्ट हो गया और D9 में कनेक्ट हो रहा है, ऐसे कॉम्बिनेशंस में भी शादी होने का चांस थोड़ा कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे इतना डैमेज हो जाता है कि D9 तक पहुँचता ही नहीं है। ठीक है, तो करेंटली गोचर में 8वें घर में शनि का गोचर होना, 7.5 का पीरियड होना, या अष्टम या 6वें घर का दशा चलना, अंतर्दशा चलना, या कंबस्ट हो जाना 5th लॉर्ड, ठीक है, ये सब चीज़ें रेट्रोग्रेड, 7th लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो जाना, ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं शादी होकर इमीडिएट ब्रेकअप होना या शादी ही नहीं होना। ठीक है, 7th सन 6th हाउस में बैठ जाना, सन फादर को दर्शाता है, जब 6th में बैठ जाता है तो बिल्कुल फादर ये रिलेशनशिप ब्रेक करने के चक्कर में होता है। सन अगर मून है तो फिर मदर का होता है, मार्स है तो फिर ब्रदर और सिबलिंग्स का होता है।
ठीक है। और कई बार फिफ्थ लॉर्ड खुद रेट्रोग्रेड हो गया तो लड़की वापस बैकआउट करेगी, और लग्न लॉर्ड रेट्रोग्रेड हुआ तो लड़का बैकआउट करेगा। इसका मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बट ऐसे कंडीशंस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे कंडीशन D1 में है या D9 में है और दूसरे चार्ट में अगर फिफ्थ सेवन्थ लॉर्ड का कंजंक्शन हो रहा है और या मर्क्यूरी केतु का कंजंक्शन हो रहा है, बट दूसरे चार्ट में बहुत सीवियरली अफेक्टेड है, फिर वो चलेगा नहीं, फिर वो वर्कआउट नहीं होगा। ये मैं कुछ केसेस के साथ अब एलैबोरेटली करता हूँ, बट यहाँ पे तो ये क्लियर कट 4 केसेस है जिसमें शादी हुआ एंड मैरिज इज़ गोइंग ऑन गुड। इनका किसी का डाइवोर्स हुआ नहीं है, इनको पर्सनली मैं जानता हूँ इन चारों को। इनका लव मैरिज हुआ है, अच्छा मैरिज चल रहा है, इट इज़ वेरी हैप्पीली मैरिड एवर आफ्टर सिनेरियो है। तो इन सब का ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, तो इनका शादी अच्छा चल रहा है। ठीक है, होप इट वॉज ए गुड एनरिचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।